आप शुरू से मौजूद थे। सभी विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो पब्लिक के लिए जो कार्य हैं या जो ग्रीवांस है पब्लिक की, उसको तत्परता से किया जाए। उसको कई सारी चीज़ें हमारी नोटिस में आई हैं। दिस इज़ फर्स्ट जिला परिषद मीटिंग फॉर मी, तो मैं भी कई सारी चीज़ें सीख रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो हम त्वरित रूप से जो है जिस चीज़ों के लिए जो टाइमलाइन दी है हमने, उस टाइमलाइन के अंदर जो भी यहाँ पे अभी कमिटमेंट की गई है वो हम पूरा करेंगे। अभी हमने सचिव जी को, डीपीओ साहब को बोला है कि आप चेक करिए कि किन किन को चिट्ठी और ईमेल किए गए थे, और अगर किसी को नहीं भेजे गए हैं तो हमारे तरफ से कोई लैप्स है अगर हमारे कार्यालय से, वो भी चेक करेंगे। और अगर भेजे गए हैं और वो नहीं आए हैं तो उनको भी पर्सनली नोटिस करके जो है बुलाया जाएगा। बिफोर जो हमारी अगली बैठक होगी उससे पहले ही हम कार्यालय में बुला के जो उनके मद हैं उस पर चर्चा करेंगे और एक्शन पॉइंट लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका आज का जो विषय है हमारा मेन जो सड़कें रही, और ये जो हमारा ज़्यादा करके नेशनल हाईवे जो अथॉरिटी है, और इसके प्रति मुद्दा था क्योंकि हर जगह से जो स्लैंडिंग हो रही है। और अगर देखा जाए टंडल नंबर 1 और 2 के जो बीच में थापना के पास है, और हर बड़ी वहाँ स्लैडिंग होती है, और करीब करीब 1.5 वर्ष से इनकी वहाँ मशीनें दिखावे के लिए इन्होंने लगाई है। कभी कभी उनके साथ काम करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं। जब प्रॉपर तरीके से इनको यहाँ जिला परिषद में बुलाया जाता तो ये आते नहीं है, जिला परिषद को हमेशा इग्नोर करते रहते हैं। और इसके अलावा देखा जाए जितनी भी मतलब टंडले हैं, वहाँ जो हमारे पैदल जाने वाले हैं, हमारी माताएं बुजुर्ग जो नौजवान साथी या बच्चे, वहाँ टंडलों में हम चाहते हैं भी क्योंकि प्रॉपर तरीके से दोनों तरफ ग्रिड लगे ताकि आम आदमी को आने जाने की सुविधा बनी रहे। और इसके अलावा जितने भी जहाँ जहाँ इनकी स्लाइडिंग होती है, और वहाँ हर रोज कोई ना कोई कहीं ना कहीं एक्सीडेंट 1, 2, 4 होते रहते हैं। कुछ तो एक्सीडेंट जो ज़्यादा बड़े होते हैं और रजिस्टर हो जाते हैं, कुछ बेचारे जो छोटे मोटे एक्सीडेंट होते हैं वो ऐसे ही बेचारे चले जाते हैं। क्योंकि एक जो हमारी हिमाचल प्रदेश जिला बिलासपुर की पुलिस है, उसके पास भी एक्सीडेंटों का सारा ही रिकॉर्ड होता है। तो उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के मुद्दे थे और जो सड़कों के मुद्दे थे, जैसे हमारा अगर देखा जाए ये सोहन से कटील पवाना सड़क का मुद्दा था, और इसके अलावा पंचपौड़ा कोठी हरियाणा इसका भी मुद्दा था। क्योंकि विभाग ने क्या भी हम इसको कोशिश करेंगे जल्द से जल्दी, पर मेरे को नहीं लगता मेन विभाग क्या है, जल्दी बोलना जानता है और जल्दी करना नहीं जानता। और भी एडीसी साहब नए आए तो उन्होंने हमारे को पूरा ही बहुत सहयोग दिया, और इस मीटिंग में भी आकर उन्होंने पूरा रिस्पॉन्स दिया। क्योंकि जो भी आपके जिला परिषद में अधूरे कार्य प्रणाली चल रही है उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। और की बात की जाए तो प्रॉपर तरीके से अगर शहडोल में देखा जाए एक भी कमरा साफ सुथरा नहीं है जिसका फर्श नहीं टूटा है। हमने एक निरीक्षण किया था, उस निरीक्षण में हमने यही पाया, क्योंकि जो प्रॉपर तरीके से बच्चे क्या पढ़ेंगे वहाँ, मतलब नहीं अगर ऐसे टूटी फूटी जगह वहाँ बच्चों को पढ़ाना है तो इतना अच्छा मेरे को ऐसा सेम आती है। और वहाँ से एक ज़्यादा करके प्रॉपर तरीके से जो वहाँ टीचर थे उनके द्वारा बताया गया, क्योंकि यहाँ भी अगर एक दंगे की व्यवस्था अगर लग जाती तो अच्छा है। क्योंकि साथ में जंगल का एरिया, जंगल से क्या है, और जो भी जैसे सांप बिच्छू और कई तरीके के ऐसे जानवर आते हैं जिनके लिए बच्चों के लिए खतरा बने रहते हैं। नहीं, बिल्कुल जो ये जो 4 लेन का मुद्दा देखा जाए तो जिस तरीके से ये मतलब ने जो लैंड स्लाइडिंग हो रही, उस तरीके से जो टोल है, इनको टोल जब तक बंद ही कर देना चाहिए जो वहाँ गरामोड़ा में टोल है। और उसके आगे हिमाचल प्रदेश एंट्री द्वार में भी वहाँ भी टोल है। क्योंकि पब्लिक को अगर सुविधा नहीं है तो टोल किस बात के देने पब्लिक ने ना, पब्लिक परेशान होती है हमसे बेवजह। सबसे पहले तो नमस्कार। आज जिला परिषद की बैठक हुई है, इसमें सभी अधिकारी जो हैं वो नहीं आ पाए हैं। कुछ अधिकारी जो हैं पिछली जो हमारी मीटिंगें हुई हैं उनसे ही नहीं आ रहे हैं। तो आज सबसे पहले तो एडीसी साहब से भी बात हुई है, और इनके लिए हमने एक मीटिंग जो है स्पेशल मीटिंग 11 तारीख को रखी है, जिसमें कि जो अधिकारी आज की इस बैठक में नहीं आए थे उनको जो है उस बैठक में बुलाया गया है। और विभाग के साथ बेसिकली तो सभी विभागों से चर्चा हुई है, लेकिन इसमें
ये हमारे जो एजुकेशन विभाग से रानी कोटला का स्कूल है, पीडब्ल्यूडी विभाग से चर्चा हुई, जो कि सेटिस्फाइड जवाब जो है इसका जो एस्टीमेट वगैरह है और ख़र्चा है उसके बारे में नहीं बता पाए हैं। और भी हमारे ऐसे फॉरेस्ट के बहुत सारे सड़कों के जो मुद्दे हैं उन पे भी चर्चा हुई है। तो फॉरेस्ट विभाग से भी कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं आया था, तो उनके लिए भी उनको भी 11 तारीख को बुलाया गया है। उसी क्या मैम मानते हैं कि जो अधिकारी यहाँ आते हैं बिना तैयारी से यहाँ पहुँच जाते हैं, बिना गाइडलाइन लेके? हाँ, ये सही बात है, क्योंकि कुछ अधिकारी जो हैं अच्छी तैयारी के साथ आते हैं, लेकिन कुछ जो हमारे अधिकारी हैं वो सही तैयारी से नहीं आते हैं और अपने जैसे नीचे के जो अधिकारी हैं उनके जो अधिकारी जैसे एसडीओ लेवल के उनको भेजते हैं, तो जिस वजह से जो है वो जवाब सही से नहीं दे पाते हैं। अब क्या उम्मीद है जो 11 तारीख को बैठक करने सभी अधिकारी पहुँचेंगे? वैसे तो उम्मीद तो पूरी है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ से लेटर के लिए बोला है और एडीसी साहब ने भी हमें आश्वासन दिलाया है कि बैठक रखेंगे और उसमें जो है उन अधिकारियों को बुलाएंगे।